बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम 8 बहनें थीं, जबकि अम्मा बेवा थी और चल फिर न सकती थी। मगर मुझे हैरत थी कि अम्मा अपना तकिया उठाती तो नीचे हजारों नोट कहाँ से आते हैं, जबकि अम्मा तो माजूर है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। तभी अम्मा हमें कहती, जिसका कोई नहीं होता उसकी मदद अल्लाह करता है। मैं अम्मा का राज जानना चाहती थी, क्योंकि मैं सब बहनों में बड़ी थी और मुझे अम्मा पर शक सा था। एक दिन स्कूल की छुट्टी करके घर में ही चुप कर बैठ गई। ठीक 10 मिनट बाद मेरी रूह फना हो गई ये देखकर कि पूरे 40। मेरी छोटी बहन स्कूल जाने लगी तो उसने वावीला मचा दिया कि हमारे स्कूल में पार्टी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं उसे समझाती रही कि अम्मी से इस बात का जिक्र मत करना, खामखा उनकी दिल आजारी होगी। मगर वो समझने की कोशिश करती तब ना। उसने अम्मी से पैसों का तकाजा किया तो उन्होंने तकिया उठाकर ढेरों पैसे निकाले और हजार हजार के 2 नोट मेरी बहन के हाथ पर रख दिए। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि अम्मी के पास आखिर इतने पैसे आ कहां से गए। अभी 2 दिन पहले ही तो घर पर फाकों की नौबत आई हुई थी। छोटी बहन के जाने के बाद मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गई और उनसे इस्तफसार करने लगी कि अम्मी आपके पास पैसे कहां से आ गए। अम्मी मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह बहुत रहीम व करीम है। वो अपने बंदों को बेआसरा नहीं छोड़ता। बस उसी ने हमारे लिए ये सबब पैदा कर दिया है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर थी, क्योंकि अब्बू के इंतकाल के बाद हमारे रिश्तेदार हमसे कट गए थे। मदद करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने कभी फोन करके हमारी खैरियत मालूम करना भी गवारा ही न किया था। खैर, मैं खामोश हो गई थी। मुझे लगा शायद अम्मी के पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हों जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखे होंगे। लेकिन फिर ये सब मामूल ही बन गया था। अम्मी हर रोज सुबह उठकर अपना तकिया उठाती तो नीचे से ढेरों पैसे बरामद होने लगे थे। अब देखते ही देखते हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। हमारे पास किसी शय की कमी न रही थी। मगर मुझे बेचैनी सी रहने लगी थी। आखिर अम्मी के पास पैसे आ कहां से रहे थे। हम 8 बहनें थीं, भाई कोई था नहीं जो कमा कर अम्मी के हाथ पर पैसे रख देता। सबसे बड़ी बहन मैं ही थी। मैं तो खुद अभी कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। मेरा दिल अब पढ़ाई में बिल्कुल न लगता था। मुझे रह रहकर अम्मी और उनके पैसों का ख्याल आता था। मेरी सारी बहनें अभी कम उम्र और मासूम थीं। उन्हें तो अपनी जरूरियात के अलावा किसी और चीज की ना फिक्र थी और ना परेशानी। बहनों का अच्छा बुरा सोचना मेरा ही फर्ज था। मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मी का राज जानकर ही रहूंगी कि अचानक उनके हाथ कारून का खजाना कैसे लग गया है। मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपनी ही सोचों में गलता थी कि कॉलेज की बस गुजर गई और मुझे खबर भी ना हुई। मैं जब तक अपनी सोचों से बाहर निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस दूर जा चुकी थी और आसमान पर बादल मंडलाने लगे थे। मैं डरी सहमी सी खड़ी थी कि ये अचानक मेरे साथ हो क्या गया है। तभी हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी। सड़क पर रश कम होने लगा था। अचानक मेरी नजर 3 लड़कों पर पड़ी जो दूर खड़े मुझे अजीब सी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे तो औसान ही खता हो गए थे। डर में मुझे कुछ और न सूझा तो मैं शेल्टर छोड़कर चलने लगी थी। तभी मैंने महसूस किया कि वो लड़के मेरे पीछे ही आ रहे थे। मैं तेज तेज चलने लगी और मेरे हाथ से किताबें छूटकर जमीन पर सो गई थी। इन 3 लड़कों की कहकहे फिजा में गूंजने लगे थे। तभी अचानक वो खामोश हो गए। मैं किताबें उठाकर उठ खड़ी हुई। जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का मेरे और उन 3 लड़कों के दरमियान आ खड़ा हुआ था। ये वही लड़का था जिसकी दुकान बस स्टॉप के पास ही थी। मैंने अक्सर महसूस किया था कि वो मुझे देखकर मुस्कुराता था। मुझे ऐसे लगा जैसा मेरा कोई मजबूत सहारा आ गया है जो मुझे उन लड़कों की बुरी निगाह से बचा लेगा। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। उस दुकानदार ने उन तीनों को पहले तो शराफत से जाने का कहा। वो ना माने तो देखते ही देखते उसने उन तीनों की ठुकाई शुरू कर दी थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि अब मेरा तमाशा बना ही बना। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि बारिश की वजह से रश बहुत ही कम था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई किसी ने भी ना देखी थी।
वो 3 लड़के घबरा कर भाग खड़े हुए थे। ये सब देखकर जिंदगी में मुझे पहली बार तहफ्फुज़ का एहसास हुआ था। मेरी आंखें भीग गई थीं। वो लड़का आगे बढ़ा और शोख अंदाज में बोला, मैंने महसूस किया था कि आप इन बदतमीजों की मौजूदगी में रोई न थी, यानी ये आंसू डर के नहीं है। फिर आपकी आंखें क्यों छलक पड़ी? वैसे मुझ खाकसार को मुनीब कहते हैं। मैं उसकी इतनी गहरी उर्दू पर खिलखिलाकर हंसती थी। फिर वो बस स्टॉप पर तब तक मेरे साथ खड़ा रहा था जब तक दूसरी बस नहीं आ गई थी। घर जाकर मुझे मुनीब का ख्याल ही आता रहा था। सुबह हुई तो अम्मी ने एक बार फिर से तकिया उठाया। आज फिर से ढेरों पैसे बरामद हो गए थे। मेरा माथा ठनक गया था। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, मगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ अम्मी के पास आकर बैठ गई थी। मैंने कहा, अम्मी, मैं मानती हूं कि अल्लाह मौजज़े करता है, मगर वो इन मौजज़ों के लिए वसीले जरूर बनाता है। मुझे आप बताएं कि इस मुआवजे के पीछे कौन सा वसीला है। मेरी बात सुनकर अम्मी का रंग सर्द पड़ गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो घबरा गई हों। वो थूक निगल कर बोली, आम खाओ, पेड़ मत गिनो, चलो उठो, बस निकल जाएगी तुम्हारी। बस का जिक्र सुनकर मुझे एकदम से मुनीब का ख्याल आया था, इसलिए मैं ये बहस छोड़कर उठ खड़ी हुई और तैयार होने लगी थी। आज कॉलेज से वापसी पर मैं फिर बस स्टॉप पर ही खड़ी थी जब मैंने मुनीब को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो बोला, उसने कहा, मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आज तो वैसे भी बस स्टॉप पर बड़ी भीड़ थी, क्योंकि अभी बस आने में 5 मिनट बाकी थे। मुनीब बोला, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं। आपकी हिफाजत करके मुझे खुद खुशी महसूस होती है। मुझे ये बात सुनकर इस कदर अच्छा महसूस हुआ था कि मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। अब यूं ही हर रोज मुनीब मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। अब मैं घर जाकर उसे हर रोज फोन करती थी। मुनीब ने मुझसे इजाजत मांगी कि अपनी वालिदा को मेरे रिश्ते के लिए भेजना चाहता है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि वो अपनी वालिदा को हमारे घर भेज दे। अगले ही रोज मुनीब की वालिदा मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। हमने हर तरह से बेहतरीन इंतजाम किया था। मुनीब की अपनी दुकान थी जो खूब अच्छी चलती थी। अम्मी को भी ये रिश्ता मुनासिब लगा था, इसलिए अम्मी ने हाँ कर दी थी। मेरे और मुनीब की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा था। अम्मी बाजार जाकर मेरे जहेज के लिए बेहतरीन चीजें खरीद लाती थी, जबकि मैं ये सोचकर रह जाती थी कि आखिर ये माजरा है क्या। अम्मी से पैसों के मुतालिक पूछती तो वो फकत इतना ही कहती कि हर सुबह तकिए के नीचे से इतने पैसे निकल आते हैं कि मैं तुम्हारे जहेज के लिए एक से बढ़कर एक चीज खरीद सकती हूँ। मेरे बीए के इम्तहानात शुरू हो चुके थे। मेरी शादी की तारीख इम्तहानात खत्म होने के फौरन बाद की रखी गई थी। शादी की खुशी में मुझसे पढ़ाई तो हो पाती नहीं थी, मगर फिर भी मैंने दुआएं कर करके सब इम्तहानात अच्छे अंदाज में दे दिए थे। अब मैं पुरुमीद थी कि यकीनन नतीजा अच्छा ही आएगा। फिर देखते ही देखते मेरी शादी की तकारीब भी शुरू हो चुकी थी। मेहंदी की रात मैंने अम्मी के कमरे में ही गुजारी थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर अम्मी के कमरे में ढेरों ढेर पैसे आते कहां से हैं। मैं सारी रात जागती रही थी, लेकिन मैं ज्यादा देर अपने नींद भगाने में नाकाम रही थी। सुबह 10 बजे अम्मी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया था कि बारात आने वाली है। अम्मी बड़े गुस्से में थी। वो बोली, न जाने ये कैसी लड़की है जो अपनी शादी के दिन भी घोड़े गधे बेच कर सो रही है। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी। फिर उठकर जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी थी। इतनी देर में मेरी सहेली भी आ गई। उसने मुझे दुल्हन बनाना था। मेकअप करते करते 1 बज गया था। मुझे तो बस यही धड़का लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारात आ जाए और मेरी तैयारी भी मुकम्मल ना हुई हो। बारात का वक्त 12:30 का था, मगर सभी जानते हैं कि ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है। 2 बजे तक जब मैं तैयार हो गई तो एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी। अब अगर बारात आ जाती तो मुझे कोई फिक्र ना होगी। इतने में मेरी अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो उनके चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। वो बोली, समरा, मुनीब को फोन करके पूछो कि बारात कहाँ रह गई है, अभी तक आई क्यों नहीं।
हमारे मेहमानों का तो भूख से बुरा हाल होकर रह गया है। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि आ जाएगी बारात भी, इतनी जल्दी किस बात की है। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी बारात तो आएगी ही नहीं। मैं मुनीब को फोन पर फोन करती रही, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। जब 4 बज गए तो हमारी तरफ के मेहमान अपने घरों को वापस लौटने लगे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इतनी देर में मेरी सबसे छोटी बहन सफिया आ गई। वो बोली, बाजी रबिया कहाँ है? रबिया मुझसे 2 साल छोटी थी। वो भी मेरे साथ ही कॉलेज आती जाती थी, मगर उसके इम्तहानात हो चुके थे, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। मैंने रोते रोते ही उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। यूं उसे ढूंढते ढूंढते रात के 10 बज गए थे, मगर उसका कोई नामो निशान तक न था। बात बड़ी वाज़ेह सी थी कि वो शादी के हंगामे का फायदा उठाकर घर से भाग गई थी। एक बेटी की तो बारात ना आई और दूसरी बेटी बिन बारात के ही रुखसत हो गई थी। इस सदमे को अम्मी बर्दाश्त न कर पाई थी। उनकी शुगर हाई हो गई और उनको फालिज का अटैक हो गया। मुझ पर 3 गम टूट पड़े थे, मगर मैं बड़ी ढीठ थी। ये तीनों गम सह गई थी। अम्मी को 2 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रखा गया था। फिर डॉक्टरों ने यह कहकर उन्हें छुट्टी दे दी थी कि हमने हर तरह से कोशिश कर ली है, मगर अल्लाह की रजा के आगे हम डॉक्टर भी बेबस होते हैं। हम आपकी वालदा की टांगे जाया होने से बचा ना सके। मेरी अम्मी टांगों से मासूर हो गई थी। अब वो सारा दिन चारपाई पर पड़ी रोती ही रहती थी। अम्मी के तकिए के नीचे से बरामद होने वाले पैसों का सिलसिला अब तक जारी था, बल्कि अब पैसे दुगने हो गए थे। ये कैसे और क्यों कर हो रहा था, मुझे इसकी कुछ भी खबर न थी। मैं घर पर पड़े अपने जहेज के सामान को देखकर कुर्ती ही रहती थी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने कह ही दिया कि इस हराम के पैसों से आप मेरा जहेज न बनाती तो शायद मेरी बारात वापस न जाती। मेरी बातें सुनकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा, मुझे मजीद दुख ना दो समरा, मेरे दिल के पहले जख्म ही अभी तक नहीं भरे। अब तो जी चाहता है कि मैं मर ही जाऊं। मैं आज अम्मी की आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। मुझे मोहब्बत का झांसा देकर बेवकूफ बनाया गया था। मेरे जज्बात को पैरों तले रौंद दिया गया था। मेरा जी तो चाहता था कि मैं सारे जमाने को आग लगा दूं। इसलिए मैं अम्मी के साथ भी गुस्ताखी कर बैठी थी। मैं बोली, अगर आप मर गई तो शायद इन पैसों का सिलसिला भी थम जाए, शायद हमारे घर से ये मुआवजा भी खत्म हो जाए। मैं इतना कहकर कमरे से चली गई। मुझे बाहर भी अम्मी की रोने की आवाजें मुसलसल आती रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सबसे छोटी बहन सफिया गेट खोलकर चीख ही तो पड़ी थी। वो बोली, आप ही आप? मैं कमरे से बाहर निकली कि आखिर देखूं तो सही कि कौन सी आपी हमारे घर आई है। मैंने बाहर झांका तो सामने रबिया और मुनीब खड़े थे। ये मंजर देखकर मैं चकरा कर रह गई थी। मैं भागती हुई कमरे से निकली और मुनीब को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ने लगी थी। इतने में रबिया ने मेरा हाथ थाम कर झटक दिया और बोली, आपी, मैं अपने शौहर की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। रबिया की बात सुनकर तो मुझे सांप सूंघ गया था। मैं एक लफ्ज भी बोलने के काबिल न रही थी। अम्मी ने रबिया की तरफ देखकर अपना रुख फेर लिया था। वो भागकर अम्मी के कदमों में जाकर बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी थी। वो अम्मी के पांव चूमती जाती और उनसे माफी मांगती जाती थी। फिर वो बोली तो मुझे लगा कि मैं अब दोबारा सांस ही न ले पाऊंगी। अम्मी, मैं और मुनीब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर मेरे इम्तहानात हो गए तो मैं घर में बैठकर रिजल्ट का इंतजार करने लगी थी। मेरी और मुनीब की बात मोबाइल पर होने लगी थी, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर हम दोनों के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हमने आपस का ये प्यार का रिश्ता खत्म कर दिया था। मैं तो सबसे छुप छुप कर अपनी मोहब्बत का गम मनाती थी, मगर ये दूसरी लड़कियों से मोहब्बत की पींगे डालने लगा था। मैं नहीं जानती कि आप ही और मुनीब का रिश्ता कैसे पक्का हुआ, लेकिन जब मैंने मुनीब की तस्वीर देखी तो मेरी मोहब्बत एक बार फिर से जाग उठी थी। मैंने मुनीब से राब्ता किया और उसे हकीकत बता दी कि समरा मेरी बहन है। मुनीब अच्छा इंसान है। उसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने शादी से इनकार कर दिया था।
और यूं हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली। मगर अम्मी, अगर मुझे जरा भी मालूम होता कि मेरी इस हरकत से आप उम्र भर के लिए माजूर हो जाएंगी, तो मैं अपनी मोहब्बत को आपके कदमों से वार देती। अम्मी, आप मुझे माफ कर दें। अम्मी, आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हम सब रबिया की बातें सुनकर रोने लगे थे। अम्मी बोली, रबिया, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगी कि जब तक मेरी समरा की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर में कदम भी नहीं रखोगी। रबिया ने अम्मी की शर्त मंजूर कर ली थी। रबिया मेरे कदमों में गिरकर मुझसे भी माफिया मांग रही थी। मुनीब ने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। अगर मैं उनको माफ करने का ज़र्फ खुद में ना पाती थी। यूं ही वक्त गुजरने लगा था। मेरा रिजल्ट भी आ गया था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। मैंने अम्मी से इजाजत मांगी कि वो मुझे स्कूल में मुलाजमत करने दें। अम्मी ने झट से इनकार में सर हिला दिया था। वो बोली, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, दौलत की रेल फेल है, फिर तुम क्यों 2 टके की मुलाजमत करोगी। मैं अपने गमों में इस कदर उलझ चुकी थी कि मुझे दुनिया जहां का होश ही न रहा था। मुझे तो ये तक भूल गया था कि हर सुबह अम्मी की तकिए के नीचे से पैसे बरामद होते हैं। अब अम्मी की बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब तो ये राज मालूम ही करके रहूंगी। इसलिए अब मैं अम्मी के कमरे में सोने लगी थी। मुझे अम्मी के कमरे में सोते हुए 2 रातें गुजर चुकी थीं, मगर अभी तक मेरे हाथ कोई सुराग न लगा था। आज तीसरी रात थी। आज मैंने सोच लिया था कि एक लम्हे की नींद भी मुझ पर हराम होगी। यूं ही कतरा कतरा रात पिघलती रही थी, यहां तक कि रात के 3 बज चुके थे। तभी बाहर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बाहर से हमारे सहन में कूदा हो। खौफ मेरे पूरे वजूद में फैल गया था। मैं अपनी नीम वाह आंखों से ये सारा मंजर देखने लगी थी। हमारे कमरे के दरवाजे को किसी ने धकेल कर खोला था और कोई दबे कदमों से अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में दाखिल होने वाले शख्स को देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी, क्योंकि वहां तो एक 40 साल का हैंडसम सा मर्द खड़ा था। मैं उसको गौर से देख रही थी। तभी मेरे सर पर 7 आसमान टूट पड़े कि ये यहां कैसे पहुंच गया। आज से 7 साल कबल की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मुझे नई नई लड़कियों से दोस्ती करने का बहुत शौक था। हमारी क्लास में एक नई लड़की ने दाखिला लिया था। उसका नाम अरीबा था। वो क्लास में हम सब लड़कियों से बड़ी थी, इसलिए उससे कोई भी दोस्ती ना करता था। मुझे अरीबा की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ था। वो सारा सारा दिन अकेली ही बैठी रहती थी। फिर मैंने ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। देखते ही देखते हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। मेरे अब्बू के इंतकाल को भी 4 साल हो चुके थे। हम बहनें भी तब नन्ही मुन्नी सी थीं। 8 बच्चों को तन तनहा पालना आसान काम नहीं होता, इसलिए अम्मी हम पर ज्यादा तवज्जो दे ना पाती थी। मैं और अरीबा अक्सर स्कूल में रुककर कोई न कोई खेल खेला करते थे, लेकिन मेरी अम्मी ने कभी मेरी खबर न ली थी कि मैं स्कूल से इतनी देर से घर क्यों लौटती हूं। अम्मी की इस लापरवाही ने मुझे शय दी थी। अब मैं अक्सर अरीबा के घर जाने लगी थी। एक दिन अरीबा बोली, मैं तुम्हें अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर चलती हूं। मैंने भी फट से हां कर दी थी। मैं और अरीबा उसकी सहेली के घर चले गए। अरीबा मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद बाहर चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। लॉक की आवाज सुनकर मैं घबरा तो गई थी, मगर फिर ख्याल आया कि शायद उसने कोई शरारत की हो। मगर मुझे बैठे बैठे जब काफी देर बीत गई तो मुझ पर आश्कार हुआ कि ये शरारत न थी। अब सही मानों में मुझ पर कयामत टूटी थी। मैं भागकर दरवाजे तक गई और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी। तभी 2 मर्द कमरे में दाखिल हुए। दोनों ही शक्ल से बड़े खतरनाक महसूस होते थे। एक बोला, अब दरवाजे पर दस्तक देने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे फेंकवा दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं तो लरस कर ही रह गई थी। मुझे रह रहकर अम्मी का ख्याल आ रहा था। मैं जानती थी कि वो मेरी फिक्र में घुल रही होंगी। मैं रो रो कर अल्लाह से मदद मांगने लगी थी।
इतने में मगरिब की अज़ानें भी गूंजने लगी थी। अब तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। मैंने एक बार फिर से उठकर दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी थी और एक बार फिर से दरवाजा खुला तो मैं डरकर 2 कदम पीछे हटी थी, मगर इस बार कमरे में दाखिल होने वाला मर्द कोई और ही था। वो मुझे देखकर चौंक गया था। वो बड़ी देर मुझे यूं ही देखता रहा, फिर बाहर निकलकर अपने उन दोनों आदमियों को झड़कने लगा था। फिर मुझे हाथ से पकड़कर बाहर ले गया और गाड़ी में बिठाकर बोला, मुझे अपने घर का रास्ता बता दो। मैंने घर का रास्ता बताया तो वो खामोशी से मुझे घर तक छोड़कर वापस चला गया था। मैं घर में दाखिल हुई तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इतने में मेरी अम्मी कमरे में दाखिल हुई और मेरी कमर पर 2 थप्पड़ मारकर बोली, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूं, मजाल है जो तुमने एक बार भी पलटकर जवाब दिया हो। मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही थी। मेरी अम्मी को बिल्कुल भी खबर ना हुई थी कि मैं इतनी देर तक घर से गायब रही हूं। मुझे अम्मी पर बड़ा गुस्सा भी आया था। उस दिन के बाद मैं अपनी बहनों का ख्याल खुद से रखने लगी थी। अगले दिन स्कूल गई तो अरीबा ना आई थी और फिर वो कभी भी लौटकर स्कूल ही ना आई। अब सामने उस मर्द को देखकर मैं चौंक गई थी। ये तो वही था जिसने मुझे उस शाम घर तक पहुंचाया था। वो अब मेरे घर आखिर क्या लेने आया था? उस आदमी ने अम्मी का तकिया उठाया और नीचे पैसे रख दिए। वो जैसे ही वापस पलटने लगा, अम्मी ने उसको कलाई से पकड़कर रोक लिया था। अम्मी गुस्से से बोली, कौन हो तुम? मैंने भी जल्दी से उठकर कमरे का बड़ा बल्ब रोशन कर दिया था। सारा कमरा रोशनी में नहा गया था। अम्मी की नजर जैसे ही उस मर्द पर पड़ी, अम्मी चीख कर बोली, सरफराज, ये तुम थे? मैं आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो मर्द आगे बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मेरा नाम सरफराज है। जवानी में मेरी शादी अपने यतीम मामू की बेटी से हो गई थी। वो लड़की जानती हो कौन थी? वो तुम्हारी मां थी। मुझे तुम्हारी मां से नफरत थी। मैं इससे शादी करना ही नहीं चाहता था, मगर मेरी वालिदा ने अपने भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर मेरी शादी इससे कर दी थी। जब मेरी बीवी हामला हुई तो मैंने इस पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया और कहा कि ये तो मेरी औलाद है ही नहीं। न जाने किसका गुनाह अपनी कोख में लेकर फिर रही है। मैंने इसको बदनाम करके घर से निकाल दिया तो इसने मुझे बद्दुआ दी कि तुम सारी जिंदगी औलाद को तरसो। लेकिन मैंने इसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत न दी। यूं मैं गांव छोड़कर शहर चला गया और छोटी मोटी डकैतियां करके पैसा बनाने लगा था। फिर मैं गुनाहों की दलदल में धंसता ही चला गया और मैंने बच्चियों का अगवा शुरू कर दिया था। तुम्हें भी अरीबा अगवा करके ही मेरे पास लाई थी, मगर मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उस दिन से मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। फिर मैंने शादी की, अगर मुझे कोई औलाद ना हुई। मैं अब तक औलाद को तरसता रहा हूं। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी वालदा ने भी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से उसकी 7 बेटियां हैं। फिर मुझे इसके शौहर के इंतकाल और तुम लोगों की गुर्बत का पता चला तो मैंने रात के अंधेरे में सबसे छुपकर अल्लाह को गवाह बनाकर तुम लोगों की मदद करना शुरू कर दी थी। अब मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मेरी वालिदा नफरत से मुंह फेर लेंगी, मगर उनकी बात सुनकर तो मैं शशदर ही रह गई थी। अम्मी बोली, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अब दोबारा मुझे ना अपनी शक्ल दिखाना और ना ही पैसा भेजना। मैंने भी अम्मी की देखा देखी अपने उस बाप को माफ कर दिया था जिसको मैंने कभी ना बाप माना था और ना ही जाना था। अब मैं स्कूल में जॉब करती हूं और हम किसी के एहसान किए बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।